ईश्वर ने हम सब इंसानों को एक जैसा बनाकर भी अलग अलग बनाया है। हर एक को अलग शक्ल और अलग आवाज दी है। सबको कुछ न कुछ टैलेंट दिए हैं ताकि दुनिया एक खूबसूरत गार्डन की तरह रंग बिरंगी लगे। जैसे गार्डन में अलग अलग साइजेस और कलर्स के फूल पौधे होने से उसकी खूबसूरती बढ़ती है, वैसे ही हम सबके अलग होने से ये दुनिया खूबसूरत लगती है। लेकिन क्या हो अगर सब एक दूसरे के जैसे बनने की कोशिश करने लगे और दो लोगों में कोई फर्क ही ना रह जाए। गीता ज्ञान के सेशंस के लिए ब्रजभूषण जी और पंडित जी को कई तरह के लोगों से मिलना होता है। सबकी पर्सनालिटीज अलग होती हैं। कोई किसी काम में अच्छा होता है तो किसी की कोई बात एकदम से इंप्रेस कर देती है। अपनी ठीक ठाक लंबी अब तक की जिंदगी में पंडित जी को एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला जो किसी दूसरे की तरह हो। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग मिले हैं जो किसी और की तरह बनने की ख्वाहिश रखते हैं और कोशिश भी करते हैं। दूसरों की अच्छी आदतों को अपनाना एक अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को दूसरों से कम समझकर फिर उनके जैसे बनने की कोशिश अच्छी बात नहीं है। ये अपने आप की इंसल्ट करना है, उस भगवान की बेइज्जती करना जो हम सब में मौजूद है, जिन्होंने हम सबको बनाया है। वैसे तो पंडित जी को ऐसे बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं, लेकिन एक लेडी से हुई बातचीत उन्हें अक्सर याद आ जाती है, खासकर तब जब वो अपने गीता ज्ञान ब्लॉग या गीता ज्ञान के लाइव सेशंस में सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं। पंडित जी को याद आता है वो दिन जब वो एक सेशन के लिए अपने शहर से बाहर गए थे। 2 दिन का प्रोग्राम था और सरला जी को पड़ोस में हो रही शादी में भी शामिल होना था। इसीलिए उन्होंने पंडित जी को अकेले ही जाने के लिए कन्विंस कर लिया। बढ़ती उम्र के साथ पंडित जी रियलाइज करने लगे थे कि लाइफ पार्टनर का साथ सबसे ज्यादा बुढ़ापे में ही अच्छा लगता है। जब आपके बच्चे अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, दुनिया अपनी रफ्तार से भाग रही होती है, लेकिन उम्र आपके पैरों में बेड़ियां डाल देती है। ऐसी बेड़ियां कि भागना तो दूर, कई बार चलना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लाइफ पार्टनर ही होता है जिससे हम अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं, पुरानी बातों को याद करके हंस सकते हैं, उदास हो सकते हैं और ढलती उम्र का मुश्किल सफर थोड़ा आसान लगने लगता है। इसीलिए पंडित जी को भी अब सरला जी के बिना सफर करना अच्छा नहीं लगता, चाहे जिंदगी का सफर हो या ट्रेन का। लेकिन अपने और सोसाइटी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें भी निभाना जरूरी है। इसीलिए कई बार उन्हें अकेले ही ट्रैवल करना पड़ता है। गीता ज्ञान का ये सेशन एक यूनिवर्सिटी में था। 2 दिन में 4 सेशन होने थे, जिनमें से 2 स्टूडेंट्स के लिए थे और 2 यूनिवर्सिटी स्टाफ के लिए। यूनिवर्सिटी शहर से काफी दूर एक जंगल के बीचों बीच बनी हुई थी। एकदम शांत जगह है, चारों तरफ हरियाली और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। ये जगह तो पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे, पंडित जी ने मन ही मन सोचा। उनके रुकने का अरेंजमेंट यूनिवर्सिटी कैंपस के गेस्ट हाउस में था। लंच टाइम में गीता ज्ञान सेशन की ऑर्गेनाइजर प्रोफेसर रीता उनसे मिलने आई और बहुत रिस्पेक्ट के साथ उन्हें डाइनिंग हॉल तक लेकर गई। उन्होंने स्पेशली पंडित जी से पूछकर उनके पसंद का खाना बनवाया था। पंडित जी को रीता जी का यह जेस्चर बहुत अच्छा लगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें एक बात खटक रही थी कि रीता जी कुछ परेशान और कंफ्यूज लग रही थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था जैसे वो जो कुछ भी कर रही हैं उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है, जैसे कि एक ही बात को 2-3 बार पूछना, बार बार रिकन्फर्म करना, टाइम वगैरह देखते जाना। पंडित जी उन्हें जताना नहीं चाहते थे कि वे उनकी नर्वसनेस को समझ रहे हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में लोग अक्सर डिफेंसिव हो जाते हैं। इसीलिए पंडित जी लंच करते हुए माहौल को हल्का बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने रीता जी को बताया कि अगर सरला जी यहां होती तो मजाल थी जो खाना खाते हुए मेरे मुंह से चूब ही निकल जाती, क्योंकि उन्हें खाना खाते हुए बात करने से सख्त चिढ़ होती है। इस बात पर रीता जी हंस पड़ी। फिर उन्होंने अचानक पंडित जी से पूछा कि सर, क्या गीता में हमारे सारे सवालों का जवाब है, सभी मुश्किलों का हल है? पंडित जी ने जवाब देते हुए कहा कि हाँ, बिल्कुल है, लेकिन तभी अगर हमें पता हो कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, हमारे मन में सवाल क्या है और उसका जवाब मिलना कितना जरूरी है। इस पर रीता जी ने कहा कि मुझे अपने सवाल भी पता है और उनके जवाब मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्या अब आप इन आंसर्स को खोजने में मेरी मदद करेंगे? पंडित जी ने हाँ कहते हुए कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे। रीता जी ने कहा कि मुझे हमेशा से लगता है कि मुझ में कुछ ऐसी कमियां हैं जो एज अ पर्सन और एज अ प्रोफेशनल मुझे ग्रो करने से रोकती हैं। मैं दूसरों को देखती हूं कि वो लोग कितने एक्टिव हैं, हर काम को कितने आराम से मैनेज कर लेते हैं, जबकि मुझे अगर मेरी जॉब यानी पढ़ाने के अलावा कोई काम दे दिया जाए तो मेरा दम फूलने लगता है। अब जैसे आपके सेशन का ये जो 2 दिन का प्रोग्राम है, इसे ऑर्गेनाइज करने में ही मेरी जान निकल रही है। मुझे लगता है कि मुझसे पक्का कोई बड़ी गलती होगी और सब गड़बड़ हो जाएगा। मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स भी इस लो कॉन्फिडेंस के शिकार हैं। मेरे बच्चे अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने में कभी मेरी एडवाइस नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं खुद इतनी कंफ्यूज्ड हूं कि उन्हें भी कंफ्यूज कर दूंगी। मैं वेल एजुकेटेड हूं, कई सालों से नौकरी कर रही हूं, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हूं।
लेकिन फिर भी खुद को हमेशा दूसरों से कंपेयर करती रहती हूं और मुझे यही लगता है कि लोग मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बेहतर हैं। चाहे घर संभालने वाली हाउसवाइफ्स हों या मेरे साथ काम करने वाले प्रोफेसर्स, सब अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं या करती हैं, लाइफ को एंजॉय भी करती हैं। लेकिन मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाती हूं। क्या मुझे गीता ज्ञान से कोई हेल्प मिल सकती है? पंडित जी ने रीता जी को कहा कि आपको अपनी हर परेशानी का हल गीता ज्ञान में मिल जाएगा, लेकिन ये एक दिन की बात नहीं है। इसके लिए आपको डेडिकेटेड होकर गीता पाठ करना होगा। जहां तक अभी जो प्रॉब्लम आपने शेयर की है उसकी बात है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये सब आपने अपने लिए खुद पैदा किए हैं। आप इतनी वेल क्वालिफाइड हैं, जाने कितने बच्चों को आपसे विद्या जैसा गिफ्ट मिलता है। आप हर किसी का ख्याल रखना जानती हैं। ये मैं इस बात से कह रहा हूं कि आपने मेरी उम्र का कितना ध्यान रखते हुए मेरे लिए अलग से हल्का खाना बनवाया, जबकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। आप किसी से भी अपना कंपैरिजन नहीं किया करिए, क्योंकि ना आप किसी के जैसी हो सकती हैं, न कोई आपके जैसा हो सकता है। और सबसे जरूरी बात है कि आप एक टाइम में सबको खुश नहीं रख सकती हैं। अपना बेस्ट देने के बाद अगर कोई आपसे नाराज हो या कंप्लेंट करे तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकती हैं। आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगी तभी बाकी सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, और जब आप अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगी तब आपको इस बात से फर्क भी नहीं पड़ेगा कि कोई आपकी रिस्पेक्ट करता भी है या नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि वेदानाम सामवेदो अस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूं। अब इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। भगवान ने खुद को सामवेद कहा है क्योंकि सामवेद से ही गीत का जन्म हुआ, और गीत यानी संगीत, म्यूजिक, जो कि जिंदगी को सुंदर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। देवताओं में खुद को इंद्र कहा है क्योंकि इंद्र देवताओं के राजा हैं। सेंसेस में खुद को मन कहा क्योंकि मन ही बाकी सब सेंसेस को चलाता है। और जिंदा प्राणियों में खुद को सबकी कॉन्शियसनेस कहा, जिसके जरिए हम सब अपने काम करते हैं। इस श्लोक को अगर ध्यान से समझें तो यहां भगवान मैसेज दे रहे हैं कि इस यूनिवर्स की हर बेस्ट चीज उनका एक छोटा सा स्वरूप है, और उनका अंश होने की वजह से हम सब भी स्पेशल हैं। इसीलिए खुद को कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, दूसरों की अच्छाइयों को सीखते हुए खुद को और बेहतर बनाने में कोई बुराई नहीं है। पंडित जी की बातें सुनकर रीता जी को बहुत अच्छा महसूस हुआ, और उन्होंने पंडित जी से प्रॉमिस किया कि वे अब खुद को कम समझना बंद कर देंगी और गीता पाठ करना भी शुरू कर देंगी। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। जिस समय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के जरिए सारी मानवता को गीता ज्ञान दिया था, उस समय में और आज के समय में बहुत फर्क है। लोगों की प्रायोरिटीज बदल चुकी हैं, लाइफस्टाइल बदल चुका है, साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर इंसान बहुत आगे बढ़ चुका है। एक टाइम में इम्पॉसिबल लगने वाली बातें अब पॉसिबल हो चुकी हैं। अपनी इंटेलिजेंस और नेचर के रिसोर्सेज के दम पर इंसान ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। लेकिन आज हर बीतते पल के साथ श्रीमद् भगवद गीता की रेलेवेंस बढ़ती जा रही है। इसमें बताए रास्तों पर चलकर लोगों को शांति मिल रही है। भागती हुई जिंदगी को थोड़ा सा ठहराव और शोर मचाते मन को सुकून मिल रहा है। आखिर गीता में ऐसा क्या है जो इंसान के मन को इतनी गहराई तक बांध लेती है? गीता ज्ञान की जर्नी की शुरुआत से लेकर अब तक इतना आगे निकल आने के बाद भी पंडित जी ये मानते हैं कि उन्होंने गीता ज्ञान को 10% भी नहीं समझा है। हालांकि वे ये भी मानते हैं कि इस 10% ने ही उनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया है, और अगर वे इस लाइफ में कुछ और समझ पाएं तो जाने क्या से क्या बन जाएं। जाने कितनी बार उन्होंने सरला जी से कहा है कि गीता ज्ञान माइथोलॉजिकल स्टोरीज में बताए गए पारस पत्थर की तरह है कि मिट्टी को भी छुए तो सोना कर दे। ऐसा नहीं है कि अगर आप गीता ज्ञान पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स उड़नछू हो जाएंगी। गीता ज्ञान से आपको सॉल्यूशन की समझ आती है। आप अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल करना सीखते हैं। प्रॉब्लम्स के प्रति आपकी अप्रोच बदलती है और आप सही तरीके से उनसे डील कर पाते हैं। कुल मिलाकर आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ती है। आज हमारे पास सब कुछ है, फैसिलिटीज हैं, रिसोर्सेज हैं, लेकिन मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है। यही वजह है कि हम इंसान एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। हमें गीता ज्ञान की जरूरत इसलिए भी है ताकि हम इंसानियत को बचाए रख सकें। पंडित जी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो एक टाइम पर खुद को बहुत प्रैक्टिकल मानते थे और किसी भी तरह की स्पिरिचुअल बात को सिरे से नकार देते थे। लेकिन फिर उनकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आए, ऐसी सिचुएशंस आईं
कि उन्हें लास्ट में अपनी स्पिरिचुअल रूट्स की ओर लौटना ही पड़ा। ऐसे एक इंसान का ख्याल उन्हें यह सब सोचते हुए आ रहा था। एक टाइम पर उन्होंने पंडित जी और गीता ज्ञान को बहुत चैलेंज किया था, लेकिन लाइफ ने कुछ ऐसा टर्न लिया कि उन्हें उसी गीता ज्ञान की शरण में आना पड़ा। ये शख्स थे सरला जी के बड़े भाई संजय जी। संजय जी पेशे से एक इंजीनियर थे और उनकी सोच हर मामले में बहुत प्रैक्टिकल थी। पंडित जी को उनकी कुछ बातें बहुत अच्छी लगती थीं, जैसे कि वे कभी भी अपने मन की बात को घुमा फिरा कर नहीं कहते थे, जो उन्हें जैसा लगता था उसके मुंह पर कह देते थे। इस वजह से उन्हें बहुत लोग पसंद भी नहीं करते थे, लेकिन पंडित जी को उनके नेचर के इस पहलू से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उल्टा वे इस बात के लिए संजय जी को अप्रिशिएट करते थे कि जहां लोग जानबूझकर भी झूठ को इतनी मीठी चाशनी में लपेट कर पेश करते हैं कि सामने वाला उस मिठास के पीछे छिपे झूठ या सरकाज़म को पहचान ही ना पाए, वहां संजय जी का सच बोलना एक बहुत अच्छी मिसाल थी। लेकिन जैसा कि हम सबके साथ होता है कि जहां एक ओर हमारे भीतर कुछ अच्छाइयां होती हैं, वहीं कुछ बुराइयां भी होती हैं। किसके अंदर किस चीज का रेशियो ज्यादा है, इससे उसकी पर्सनालिटी डिसाइड होती है। संजय जी अपनी बात और अपने ओपिनियन को ही यूनिवर्सल ट्रूथ मानते थे। उन्हें लगता था कि अगर वे कुछ बोल रहे हैं तो उस पर शक या सवाल करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए वे किसी भी हद तक चले जाते थे। पंडित जी ये भी मानते थे कि साइंस के स्टूडेंट होने के नाते उनकी बहुत बातों में लॉजिक और फैक्ट्स दोनों होते थे, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती थीं जिनके बारे में सभी और शायद कभी कभी संजय जी खुद भी जानते थे कि बस वे अपनी बात मनवाने की जिद पर उस बात पर अड़े हैं, लेकिन उनका ईगो उन्हें सच को एक्सेप्ट नहीं करने देता था। पंडित जी और संजय जी के बीच बड़ा अजीब रिश्ता था। पंडित जी तो अपने रिश्ते की वजह से उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे और संजय जी भी उन्हें बहुत स्नेह करते थे। लेकिन जहां संजय जी को पंडित जी अकेले बैठे दिख गए, वहां वे उनके स्पिरिचुअल इंटरेस्ट का मजाक बनाना शुरू कर देते थे। पंडित जी कोशिश करते कि उनकी बातचीत उस पॉइंट तक न जाए जहां बातें बहस और बहस से फिर झगड़े का रूप ले लें, लेकिन संजय जी की पूरी कोशिश होती कि पंडित जी की कोशिश कामयाब ना हो। टाइम के साथ साथ सब अपनी लाइफ के चक्करों में बिजी होते चले गए और मिलना जुलना कम होता चला गया। फिर भी संजय जी और पंडित जी एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। जब कई साल पहले पंडित जी ने गीता ज्ञान ब्लॉग बनाकर उसमें लिखना शुरू किया था, तब भी संजय जी ने उनका काफी मजाक बनाया था। कहा था कि ये सब टाइम की बर्बादी है, आजकल न कोई गीता ज्ञान जैसी बातों को पढ़ता है और ना ही समझता है। संजय जी ने तब कहा था कि गीता में जो बातें कही गई हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है। इतने सालों में पंडित जी को ये कला तो आ ही गई थी कि कैसे संजय जी की बातों को इग्नोर करना है, क्योंकि उनसे उलझने का मतलब था एक लंबी और अनप्रोडक्टिव बहस जिसमें पंडित जी पढ़ना नहीं चाहते थे। इधर कुछ सालों से संजय जी की हेल्थ ठीक नहीं थी। उन्होंने अपने हेल्थ रीजंस की वजह से टाइम से कई साल पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। बच्चे अपनी लाइफ में सेटल हो चुके थे और वाइफ दिन भर घर के कामों में बिजी रहती। बेड पर पड़े पड़े टाइम बिताने के लिए संजय जी ने यूं ही पंडित जी का गीता ज्ञान ब्लॉग पढ़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनके अंदर कुछ बदलने लगा था। उन्हें एहसास होने लगा था कि कुछ बातें बहुत खास होती हैं जिन्हें आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अगर उन्हें एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो उन बातों का मतलब खत्म हो जाएगा। बीमारी और खालीपन की निराशा में डूबे उनके मन को जैसे गीता ज्ञान के रूप में एक ऐसा सहारा मिल गया था जो उन्हें किनारे तक पहुंचा सकता था। अब उन्होंने गीता ज्ञान ब्लॉग के साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता को बहुत सिंसियरली पढ़ना शुरू कर दिया था। उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे वे अंदर से बदल रहे हैं। उनके मन की सारी उदासी, बेचैनी और कड़वाहट दूर हो रही है और वे हर बीतते दिन के साथ और शांत और मेंटली स्ट्रांग होते जा रहे हैं। उन्हीं दिनों सरला जी और पंडित जी उनसे मिलने आए थे। संजय जी ने बड़े झिझकते हुए पंडित जी से माफी मांगी कि बिना पढ़े और समझे उन्होंने गीता ज्ञान के बारे में जाने क्या क्या कह दिया था। इस पर पंडित जी ने कहा कि गीता ज्ञान तो भगवान श्री कृष्ण का मैसेज है, उससे रिलेटेड कुछ भी मेरा नहीं है, और अगर आप फिर भी फील करते हैं कि आपसे कुछ गलत हुआ है तो आप भगवान से माफी मांगते हुए आगे बढ़िए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगते हुए अर्जुन ने कहा है कि सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणेयन वापि, यच्चावहा सार्थम समत्कृतोसि विहार शय्यासन भोजनेषु, एकोथवा अप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वाहम प्रमेयम। यहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे हैं और भगवान से अपनी बचकानी बातों के लिए माफी मांग रहे हैं।
अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, आपको अपना मित्र मानकर मैंने हठपूर्वक आपकी महिमा को न जाने बिना मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ कहा है। हे अच्युत, हंसी मजाक में, आराम करते हुए, सोते हुए, बैठते हुए या भोजन करते हुए, कभी अकेले में या कभी मित्रों के सामने मैंने आपका जो अनादर किया है, उन सभी अपराधों के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। इसे सिंपल वर्ड्स में समझिए कि जब भगवान ने अर्जुन को अपना असली रूप दिखाया तो अर्जुन हैरान हो गए। उनकी आंखों में वो रूप समा नहीं पाया। उन्हें एहसास हुआ कि अब तक जिस श्री कृष्ण को वे अपना दोस्त समझकर हंसी मजाक, जिद और चालाकी दिखा रहे थे, वो तो इस दुनिया को बनाने, चलाने और मिटाने वाले परमात्मा है। इस बात से अर्जुन को अपनी बचकानी हरकतों पर बहुत शर्म आई और उन्होंने भगवान से माफी मांगी। जिस तरह अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ, चाहे वो गलती उन्होंने जानबूझकर नहीं की थी, और उन्होंने भगवान से माफी मांगी, उसी तरह हमें भी अपने हर जाने अनजाने गलत काम के लिए भगवान से माफी मांगकर अपने मन को शुद्ध कर लेना चाहिए। जो भी इंसान अपना ईगो छोड़कर सच्चे मन से भगवान के आगे झुक जाता है, उनसे माफी मांग लेता है, भगवान उसे माफ कर देते हैं। आपने जो कुछ भी कहा था वो सब अज्ञान में कहा था। अब आपको एहसास है तो भगवान से माफी मांगते हुए उनके बताए रास्ते पर आगे बढ़ते रहिए। पंडित जी ने ये कहते हुए संजय जी को गले से लगा लिया था। सरला जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। ब्रिजभूषण जी और पंडित जी और सरला जी की शादी को अगले महीने 50 साल पूरे होने को है, यानी अगले महीने उनकी शादी की गोल्डन एनिवर्सरी है। सरला जी और बच्चे इस बात से बहुत एक्साइटेड हैं। खासकर उनकी दोनों बहुएं और ग्रैंड चिल्ड्रन तो पता नहीं कब से और क्या क्या प्लान कर रहे हैं। कहने को तो ये कोई सरप्राइज होने वाला है, लेकिन पंडित जी और सरला जी को पता है कि उन्हें कोई सरप्राइज मिलने वाला है। पंडित जी खुश होने से ज्यादा थैंकफुल हैं कि उनकी लाइफ में सरला जी जैसी लाइफ पार्टनर है। 50 साल का ये सफर अगर इतने अच्छे से बीता है तो उसके पीछे सरला जी की समझदारी और पेशेंस ही है, वरना लाइफ ने उनके रास्ते में भी कम रोड़े नहीं अटकाए थे। कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आई थीं कि ऐसा लगने लगा था कि जिंदगी की गाड़ी अब पटरी से उतर ही जाएगी, लेकिन सरला जी ने हर बार संभाल लिया। पंडित जी उनकी हर बात के लिए उनका शुक्रिया अदा करते नहीं थकते। सरला जी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेडी नहीं थी कि उनके पास कोई अलग ही टैलेंट है। वो एक बहुत सीधी सादी फैमिली से बिलोंग करने वाली और सिंपल सी लड़की थी। जब पंडित जी से उनकी शादी हुई थी, उस जमाने में तो वैसे भी लव मैरिजेस का चलन नहीं था। कई बार तो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को सीधे शादी के मंडप में ही देखते थे, और कुछ प्रोग्रेसिव फैमिलीज में लड़के लड़की की फोटोज एक्सचेंज हो जाती थी, जिससे देखकर ही शादी के लिए हाँ या ना कर दिया जाता था। कमाल की बात यह थी कि ये हाँ और ना भी जिनकी शादी होने वाली हो वो नहीं करते थे, बल्कि उनके बड़े बूढ़े करते थे। पंडित जी की फैमिली ने भी ऐसे ही उन दोनों की शादी फिक्स की थी। पंडित जी को सरला जी की एक हल्की सी झलक उस फोटो में दिखाई गई थी जो उनके पास भेजा गया था। यह झलक इतने कम टाइम के लिए थी कि अगले कुछ मिनट्स में ही पंडित जी भूल गए थे कि सरला जी आखिर दिखती कैसी थी। वो जॉइंट फैमिलीज का जमाना था। हर बात की तरह इसके भी अच्छे और बुरे दोनों पहलू थे। शादी के वक्त पंडित जी पढ़ाई ही कर रहे थे। सरला जी ने उन्हीं दिनों हाई स्कूल पास किया था। शादी के बाद पंडित जी तो अपनी पढ़ाई पूरी करने दूसरे शहर चले गए जहां उनका कॉलेज था, और सरला जी पीछे से अकेली रह गई थी, एकदम ही नए माहौल और नए लोगों के बीच। 6 महीने बाद जब कॉलेज की छुट्टियों में पंडित जी घर आए तो उन्हें लगा कि उनसे ज्यादा तो सरला जी उनके परिवार को समझती हैं, सबकी पसंद नापसंद और आदतों के बारे में जानती हैं। पंडित जी मन में सोचते थे कि यह आसान तो नहीं रहा होगा। एक पराये घर में अपनी जगह बनाने में बहुत मेहनत लगी होगी। सब अच्छी बातें ही तो नहीं करते, कोई डांटता भी होगा, ताने भी मारता होगा। सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश में जानी कितनी गलतियां भी होती होंगी, तो डर भी लगता होगा। इतने साल जिस घर में बिताए उसकी आदतें एकदम से तो नहीं छूटी होंगी, और उस घर के साथ अपनों की याद भी तो आती होगी। इस सब के बाद भी आज देखो तो लगता है कि ये लड़की जैसे हमेशा से यहीं रहती हो। सरला जी और उनके साथ साथ हर औरत के लिए उस दिन पंडित जी का मन रिस्पेक्ट से भर गया था। अपने बारे में पंडित जी को कभी भी ये गलतफहमी नहीं थी कि वे एक आइडियल हस्बैंड हैं। शादी के कई साल तक वे एक टिपिकल मेल ईगो के शिकार इंसान की तरह बिहेव करते थे। वे हमेशा खुद को ही सही मानते थे, और जिसकी नजरों में वाइफ का रोल घर परिवार और बच्चों की देखभाल करने तक ही सीमित था। अगर पंडित जी की लाइफ में गीता ज्ञान का उजाला ना फैला होता तो शायद वे सरला जी को अपनी वाइफ के अलावा एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के तौर पर कभी देख ही न पाते और उनकी तमाम खूबियों से अनजान बने रहते।
श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने और बार बार पढ़ने के बाद पंडित जी को यह समझ आया कि एक कपल होने, एक रिश्ते में बंधे होने से पहले वे दो अलग इंसान हैं और दोनों उसी परमपिता परमात्मा का अंश हैं। इसीलिए किसी एक के अंदर सुपीरियोरिटी का भाव होना ही भगवान की डिसरिस्पेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि यह समझ पंडित जी के अंदर हर वक्त बनी रही हो, आखिर हैं तो वो भी इंसान ही। बहुत कुछ जानते हुए भी उनसे कई बार गलतियां होती रहीं, लेकिन उन्हीं की तरह एक नॉर्मल सी इंसान सरला जी भी थी, जो बिना बहुत कुछ पढ़े और समझे उन्हें उनकी गलतियों के लिए माफ करती रहीं। पंडित जी को एक ऐसा वाकया याद आया जब सरला जी ने बहुत बड़े दिल की मालकिन होने का सबूत दिया था। हुआ यह था कि तब सरला जी पंडित जी के पास पहली बार रहने के लिए आई थी। उनकी नई नई जॉब लगी थी। पंडित जी अपने एक फ्रेंड, जो कि उनका कलीग भी था, उसके प्रभाव में आकर ऑफिस आवर्स के बाद भी देर देर तक घर से बाहर रहा करते थे। उस कलीग को ड्रिंक करने की आदत थी और वो पंडित जी को अपने साथ ले जाया करता था, जबकि पंडित जी इन सबसे दूर ही रहते थे। लेकिन जितनी देर उनका फ्रेंड ड्रिंक करता, उतनी देर वे उसके साथ बैठे रहते और फिर उसे घर छोड़कर ही अपने घर लौट पाते थे। शुरू में सरला जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब ये उनका रोज का काम हो गया तब उन्होंने बड़े प्यार से पंडित जी को समझाया कि इस तरह बिना किसी काम के देर रात तक घर से बाहर रहना कोई अच्छी बात नहीं है। पंडित जी ने कहा कि उनका दोस्त उन्हें जिद करके अपने साथ ले जाता है और वे उसे मना नहीं कर पाते। सरला जी ने कहा कि उन्हें फर्म रहकर अपने दोस्त को मना कर देना चाहिए, क्योंकि वो गलत आदतों में पड़ा हुआ है और एक न एक दिन उसकी गलत आदतें पंडित जी को भी अपनी चपेट में ले लेंगी। पंडित जी सरला जी की बातों को समझ रहे थे और ये भी समझ रहे थे कि वे सही कह रही हैं, लेकिन वे कुछ तो अपने दोस्त की जिद से मजबूर हो जाते, कुछ उस उम्र में उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो मना कर पाते। एक दिन ऐसे ही पंडित जी शाम को बहुत देर घर से बाहर थे और किसी जरूरी काम से उस दिन उनके पिताजी गांव से उनके पास शहर आए थे। जब शाम गहराने लगी तो वे बार बार पूछने लगे कि बृजभूषण कब आएगा। उन दिनों मोबाइल फोन नहीं थे और घर पर लैंडलाइन ना होने की वजह से पंडित जी के ऑफिस के लैंडलाइन पर कॉल करना पॉसिबल नहीं था। सरला जी ने उन्हें कहा कि आजकल ऑफिस में बहुत काम आया हुआ है और सबको ओवर टाइम करना पड़ रहा है, इसीलिए लेट हो जाते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता रहा वैसे वैसे बृजभूषण जी के पिताजी की बेचैनी बढ़ती रही और उन्हें तभी चैन आया जब रात के 10 बजे पंडित जी वापस आए। अपने फादर को वहां देखकर उन्हें गलतफहमी हुई कि शायद सरला जी ने उन्हें बुलाया है ताकि उनकी शिकायत लगा सके। वे अपनी सफाई में कुछ कहते इससे पहले ही पंडित जी के पिताजी ने उन्हें कहा कि बेटा, काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि ज्यादा काम के चक्कर में बीमार ही पड़ जाएं। इससे पंडित जी समझ गए कि सरला जी ने उनके पिताजी से कोई शिकायत नहीं की, जबकि वे सरला जी को काफी दिनों से परेशान कर रहे थे। उस दिन के बाद पंडित जी ने अपने दोस्त को साथ जाने से साफ मना कर दिया था। एक अच्छे लाइफ पार्टनर का ये गुण भी उन्हें समझ आया कि चाहे आपस में कितने भी डिफरेंसेस हों, शिकायतें हों, लेकिन किसी तीसरे के सामने उन्हें जाहिर नहीं करना चाहिए। आज जब भी पंडित जी इस घटना को याद करते हैं तो उन्हें श्रीमद् भगवत गीता का ये श्लोक याद आता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा वर्षच निर्मो निरंकारः स दुख सुख क्षमी संतुष्टः स्थिरम योगी तद हृदय दृढ़ निश्चयः मयि अर्पिता मनोबुद्धिर्यो मद भक्तः स मे प्रियः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि उन्हें कैसे लोग बहुत प्यारे लगते हैं। भगवान कहते हैं कि जो सब इंसानों से प्यार करते हैं, किसी के लिए मन में नफरत या जलन नहीं रखते हैं, सबके लिए दोस्ती का भाव मन में रखते हैं, दूसरों पर दया करते हैं, सुख और दुख में एक जैसे रहते हैं, दूसरों को माफ करना जानते हैं, हर हाल में संतुष्ट रहना जानते हैं, जो अपने मन और बुद्धि से मुझे समर्पित हैं, ऐसे भक्त मुझे बहुत प्यारे हैं। पंडित जी को हमेशा लगता है कि सरला जी ऐसे ही लोगों में हैं, या कम से कम उनके अंदर इस तरह के बहुत सारे गुण मौजूद हैं। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको ऐसी ही सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। बृजभूषण जी और पंडित जी अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां उन्हें पता है कि कभी भी इस शरीर को छोड़ने का टाइम आ सकता है। कहते हैं कि जिंदगी के आखिरी दिनों में इंसान को अपने शरीर से ज्यादा मोह होने लगता है, अपने परिवार और रिश्तों से ज्यादा जुड़ने लगता है वो, और मोह बढ़ने लगता है। लेकिन पंडित जी और अब सरला जी के साथ ऐसा नहीं है। दोनों को अपने शरीर का आत्मा और परमात्मा से रिलेशन समझ आ गया है। डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करते रहे हैं तो अब प्यार तो सबसे है, लेकिन मोह किसी से नहीं है। अपने गीता ज्ञान ब्लॉग और वीडियो चैनल के जरिए पंडित जी की यही कोशिश रहती है कि जितना हो सके लोगों में ये अवेयरनेस फैला सकें, ताकि
सब उनकी तरह जिंदगी का जश्न मना सकें और मृत्यु को अंतिम सच की तरह एक्सेप्ट कर सकें। वरना होता क्या है कि सब लोग हर वक्त बस मौत के डर में जीते हैं और इसीलिए न खुशी से जी पाते हैं, न आराम से ही मर पाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता जिसने समझ ली, उसके मन से सारे डर मिट जाते हैं। वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान की तरह जीता है, क्योंकि उसका अपने मन पर कंट्रोल होता है। वही मन जो सब खुशियों की चाबी तो है ही, साथ ही सब दुखों की ओर ले जाने वाला दरवाजा भी है। अब पंडित जी की हेल्थ उन्हें अलाउ नहीं करती कि वो लगातार 2-3 घंटे तक गीता ज्ञान सेशन में बोल सकें, एक जगह से दूसरी जगह सेशंस के लिए जा सकें या अपने ब्लॉग पर लंबी लंबी पोस्ट लिख सकें। फिर भी उनसे जितना हो सकता है वे करते हैं। उनके दोनों बेटे राघव और अभिनव उनसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि वे उनके साथ आकर रहने लग जाएं, क्योंकि अब उन्हें प्रॉपर केयर की जरूरत है। लेकिन सरला जी और पंडित जी दोनों ही इसके लिए मना कर देते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि जब तक अपनी केयर खुद कर पा रहे हैं तब तक वो किसी और के लिए प्रॉब्लम बने। इस मामले में तो सरला जी की सोच पंडित जी से भी ज्यादा प्रैक्टिकल है। वे हमेशा से कहती हैं कि हमें बच्चों को इन्वेस्टमेंट समझना बंद करना पड़ेगा, कि इसलिए उन्हें जन्म दें या पाले पोसें कि बुढ़ापे में वो हमारी सेवा करेंगे। अगर बच्चे अपनी खुशी और इच्छा से अपने माँ बाप की देखभाल करना चाहें तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन पर डिपेंडेंट होने की प्लानिंग के साथ उन्हें बड़ा करना ठीक नहीं है। ऐसी कंडीशंस में बच्चे भी परेशान होते हैं और उनसे एक्सपेक्टेशन रखने वाले माँ बाप भी दुखी होते हैं। इसी टॉपिक पर अभी कुछ दिनों पहले पंडित जी के घर पर एक गर्मा गर्म बहस हो गई, जिसे टाइम रहते सरला जी ने संभाल लिया था, वरना मामला पता नहीं कितने घंटों तक खिंच जाता। हुआ यूं था कि कुछ दिनों पहले पंडित जी और सरला जी की शादी की गोल्डन एनिवर्सरी थी, जिसके सेलिब्रेशन के लिए उनके दोनों बेटे अपनी फैमिलीज के साथ आए थे। पूरे हफ्ते उन्होंने अलग अलग प्रोग्राम्स प्लान किए थे, जिनमें से एक दिन गीता पाठ और एक दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा भी शामिल थी। दोनों ही दिन कॉलोनी की सभी फीमेल्स को खुद पंडित जी की बड़ी बहू आभा ने इन्वाइट किया था। गीता पाठ वाले दिन तो सब शांति से हो गया था, लेकिन जिस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा थी उस दिन थोड़ा माहौल गड़बड़ हो गया था। हुआ यह था कि सरला जी की फ्रेंड और कॉलोनी की किटी ग्रुप की प्रेसिडेंट संगीता जी भी उस दिन के प्रोग्राम में शामिल हुई थी और उनकी बहू रागिनी को भी आना था, लेकिन ऐन वक्त उसे किसी जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा, इसीलिए वो नहीं आई थी। पूजा बहुत अच्छे से हो गई थी। पूजा के बाद सरला जी की दोनों बहुएं सभी लेडीज को प्रसाद और चाय नाश्ता बांट रही थी और लेडीज की मंडली आपस में हंसी मजाक कर रही थी। कुल मिलाकर माहौल बहुत अच्छा था। तभी ग्रुप में से किसी ने संगीता जी से पूछ लिया कि उनकी बहू रागिनी पूजा में शामिल होने क्यों नहीं आई। इस पर संगीता जी ने जवाब दिया कि उस महारानी को पूजा से जरूरी बाकी काम लगते हैं, इसीलिए नहीं आई। उनकी आवाज में टोंट के साथ कड़वाहट भी थी। अब बुरा यह हो गया कि ठीक उसी वक्त अपना काम निपटाकर रागिनी भी प्रसाद लेने वहां पहुंच गई थी और उसने सब सुन लिया। उसके बाद वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। रागिनी एकदम से भड़क गई और जैसा कि इंसान गुस्से में भूल जाता है कि वो कहां है, किससे बात कर रहा है और क्या कह रहा है, इधर इतने सारे लोगों के बीच अपनी बहू की गुस्से में भरी बातें सुनकर संगीता जी का पारा भी 7वें आसमान तक जा पहुंचा। और फिर तो पंडित जी का ड्राइंग रूम एक अखाड़ा बन गया, जहां दो पहलवान एक दूसरे को हाथों से नहीं बातों से पटखनी देने की पूरी कोशिश कर रहे थे और बाकी तमाशा देखने वालों को मजा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वे ना तो वाह कह सकते थे ना तालियां बजा सकते थे। शोर सुनकर सरला जी भी वहां पहुंच गई और दोनों सास बहू को चुप कराने की कोशिश करने लगी। यहां दिक्कत यह थी कि पहले चुप होना दोनों को ही अपने हारने की निशानी लग रही थी, इसीलिए कोई भी चुप होने को तैयार नहीं था। किसी तरह सरला जी ने दोनों को शांत करवाया और रागिनी को तो घर भेज दिया और संगीता जी को अपने पास बिठाया। उनके इस काम से वहां जमा हुई लेडीज को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि उनका एंटरटेनमेंट जल्दी खत्म हो गया। सरला जी ने बड़े प्यार से संगीता जी को समझाना शुरू किया कि एज और एक्सपीरियंस में बड़े होने की वजह से आपको शांत रहना चाहिए। इस पर संगीता जी ने रागिनी की तमाम शिकायतें शुरू कर दी। ये नहीं करती, वो नहीं करती, ख्याल नहीं रखती, वगैरह वगैरह। साथ ही उन्होंने अपने बेटे को भी नहीं बख्शा कि वो भी हमारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। जाने क्या क्या सोचकर सपने देखकर उसे पाला था और अब तो वो जोरू का गुलाम बनकर रह गया है। सरला जी ने अपने शांत लहजे में ही संगीता जी से कहा कि ये एक्सपेक्टेशंस हम बच्चों से रखते हैं ना, यही हमारी दुख का सबसे बड़ा कारण है। हम भूल जाते हैं कि हम जिन्हें पाल रहे हैं उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं कि उन्हें एहसानों के बोझ तले लाद दे और फिर वो जिंदगी भर इसका बदला चुकाते रहें। हमारे बच्चे ना तो हमारी प्रॉपर्टी हैं ना ही हमारा इन्वेस्टमेंट। वे इंडिविजुअल्स हैं। उन्हें अच्छी परवरिश देना, अच्छे संस्कार देना हमारा कर्तव्य है। उसके बाद ये उन पर है कि वो कितने मैच्योर होते हैं, हमारे साथ कैसे पेश आते हैं
और हमें इससे दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को अलग इंसानों की तरह देखेंगे, उनके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करेंगे, तो वो भी हमें समझेंगे। पंडित जी भी ये सब बातें सुन रहे थे। उन्हें सरला जी की बातें सुनकर श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक ध्यान आ रहा था। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विदिते सतः उभयोरपि दृष्टो अंत स्तवंत योस्तत्वदर्शिभिः। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तत्वदर्शियों के द्वारा निष्कर्ष निकालकर देखा गया है कि असत वस्तु यानी शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता है और सत वस्तु यानी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में हर तरफ अपने ही परिवार, दोस्तों और गुरुओं को देखकर बुरी तरह हताश हो गए थे और उन्होंने युद्ध करने के फैसले से वापस हटने का मन बनाना शुरू कर दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता ज्ञान दिया और उन्हें बताया कि जिन्हें अभी आप अपना भाई, गुरु या दोस्त समझ रहे हैं, वो सिर्फ इसी जन्म तक के रिश्ते हैं। तत्वदर्शियों यानी महान ज्ञानियों ने, जिन्हें हर बात का ज्ञान है, उन्होंने यही सच समझा है कि शरीर खत्म हो जाने वाली चीज है, जबकि आत्मा अजर और अमर है, कभी नहीं मरती है। इसीलिए शरीर का दुख नहीं करना चाहिए। जो इस जन्म में हमारे बच्चे हैं, वे पिछले जन्म में क्या पता हमसे किस तरह से जुड़े हों और आगे भी जाने किस किस रूप में हमें मिले। इसीलिए यह सोचना कि ये मेरा बच्चा है, एक तरह की मूर्खता है। अगर हम शरीर से अलग एक दूसरे को आत्मा रूप में ही देखें, तो हमारे वो सब दुख पैदा ही नहीं होंगे जो हम एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस रखने की वजह से और मन में बेवजह के ग्रजेस रखकर होते हैं। सरला जी के समझाने का संगीता जी पर क्या और कितना असर हुआ, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सरला जी की समझदारी से पंडित जी को काफी खुशी हुई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। बृजभूषण जी और सरला जी दोनों की हेल्थ आजकल कुछ ठीक नहीं रहती है। उम्र से रिलेटेड इश्यूज तो हैं ही, लेकिन साथ ही कुछ नई प्रॉब्लम्स भी आजकल हो रही हैं। जैसे कि पंडित जी को कुछ सीजनल एलर्जीज हो गई हैं और सरला जी को कुछ दिन पहले ही डायबिटीज डायग्नोज हुई है। पंडित जी उन कुछ लोगों में से हैं जो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखने वालों में से हैं। सुबह जल्दी उठना, योग और मेडिटेशन करना और फिर मॉर्निंग वॉक करना, पिछले कई सालों से उनका यही शेड्यूल है। खाना तो सरला जी के डायरेक्शन में वैसे भी बहुत सिंपल और हेल्दी ही बनता है, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। सरला जी जरूर अपने मामले में थोड़ा बहुत लापरवाही कर देती हैं, इसीलिए उनके साथ हाई ब्लड प्रेशर और अब डायबिटीज जैसी लाइफ टाइम की हेल्थ कंडीशंस जुड़ गई हैं। उनके छोटे बेटे अभिनव को जब ये बात पता चली तो पहले तो वो अपनी मां के लिए थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने डायबिटीज पर अपनी आदत के अनुसार खूब रिसर्च की और जब उसे समझ आया कि ये ट्रीटेबल है और मैनेजेबल कंडीशन है, तो फिर वो नॉर्मल हो गया। कल तो सरला जी से मजाक में कह रहा था कि मां, जब कभी आपका श्राद्ध देना पड़ेगा तो उसमें खीर नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि अगर आपका शुगर लेवल बढ़ गया तो पता नहीं वहां डॉक्टर अवेलेबल हो या ना हो। उसकी बात सुनकर सरला जी बहुत देर तक हंसती रही। जब पंडित जी को इस जोक का पता चला तो वो भी हंसती है। हालांकि श्राद्ध शब्द सुनकर उन्हें कुछ ऐसा याद आ गया था कि उनका मन जैसे एकदम से किसी याद की गहराई में डूब सा गया। वे बार बार उससे बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन उनका मन था कि उन्हें बस उसी याद में खींचे जा रहा था। पंडित जी जानते थे कि जब मन इस तरह किसी ओर जाने लगे तो उसे जबरदस्ती खींचना नहीं चाहिए। जिस एहसास से मन गुजरना चाहे उसमें ठहर जाना चाहिए, ताकि उस एहसास, उस याद को पूरी तरह महसूस करके मन फिर खुद ब खुद वापस लौट सके। आखिर क्या थी ये याद जो इस शब्द से इस कदर जुड़ी थी? ये याद उन दिनों की थी जब पंडित जी छोटे बच्चे हुआ करते थे और तब उन्हें जानने वाले, यहां तक के उनके पेरेंट्स को भी दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि एक दिन बृजभूषण नाम का उनका साधारण सा बच्चा पंडित जी के नाम से ऐसी पहचान बना लेगा कि सब लोग उसका असली नाम भूलकर उसे इसी नाम से पुकारने लगेंगे। श्राद्ध, जिन्हें हमारे कल्चर में पितृपक्ष भी कहा जाता है, उनका इंतजार छोटे बच्चे पूरे साल करते थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें श्राद्ध के बारे में कोई भी जानकारी नहीं हो कि श्राद्ध क्यों किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, किसके लिए किए जाते हैं या इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। उन्हें इन 15 दिनों का इंतजार इसलिए होता था क्योंकि इनमें लगभग हर रोज कभी अपने तो कभी पड़ोसियों के घर में तरह तरह के पकवान बनते थे और खूब पेट भर भर कर टेस्टी खाना खाने को मिलता था। साथ में थोड़ी बहुत दक्षिणा भी मिलती थी। बच्चों का मन बहुत छोटी बातों में अपने लिए खुशियां तलाश लेता है। उनकी खुशियों की उम्र बहुत लंबी होती है और कीमत बहुत कम। पंडित जी को याद आता है कि कैसे उनके पिताजी जब अपने पिता का श्राद्ध करते थे तो उनकी माँ और दादी सुबह 4 बजे उठकर किचन में श्राद्ध का शुद्ध खाना तैयार करने लगती थी। किचन से एक से बढ़कर एक डिशेस की खुशबू उठती
और इधर इन सब भाई बहनों की लार टपकने लगती। लेकिन क्योंकि रूल के हिसाब से जब तक पूजा ना हो और पंडित लोग ना खाएं तब तक फैमिली के मेंबर्स खाना नहीं खा सकते थे, इसीलिए उन्हें तब तक अपने मन को मारकर बैठना पड़ता था। एक बार पंडित जी खाना खा लें फिर बच्चों के सब्र का बांध टूट जाता था। फिर एक बार कुछ ऐसा हुआ कि पंडित जी के मासूम मन को बहुत तकलीफ हुई और उस दिन से उनके लिए श्राद्ध का मतलब ही बदल गया। पंडित जी के स्कूल में उन्हीं की क्लास में रघु नाम का एक लड़का पढ़ता था। रघु के पिता बस ड्राइवर थे और कई कई दिनों तक घर नहीं आ पाते थे क्योंकि उन्हें बस लेकर एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था और एक ड्यूटी से दूसरी ड्यूटी के बीच इतना कम वक्त मिल पाता था कि वे बस स्टेशन पर ही रुक जाते थे। रघु अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। वो पढ़ाई में बहुत तेज था, बहुत कम बोलता था और हमेशा अपनी पढ़ाई से ही मतलब रखता था। पंडित जी से रघु की बहुत गहरी दोस्ती थी और वो भी पंडित जी की तरफ से ही थी क्योंकि उन्हें रघु से स्टडीज में हेल्प चाहिए होती थी। उसकी नोटबुक्स लेकर अपनी नोटबुक कंप्लीट करनी होती थी। रघु और पंडित जी शायद 5th क्लास में रहे होंगे कि एक दिन रघु की लाइफ में बहुत बुरा दिन आया। एक रोड एक्सीडेंट में उसके पिता की डेथ हो गई। इस तरह बहुत छोटी उम्र में ही रघु की लाइफ दुखों से भर गई। इस एक्सीडेंट के बाद कई दिनों तक रघु स्कूल नहीं आया था और जब आया तो एकदम बदला हुआ सा था। पहले से ही उसका नेचर थोड़ा सीरियस था और अब तो वो एकदम चुप सा हो गया था। पंडित जी ने उससे बात करने की बहुत कोशिश की लेकिन इस बार बात नहीं बनी। सब कहते थे कि रघु को अपने पिता की अचानक डेथ से बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, इसीलिए वो अजीब सा हो गया है। दिन बीतते रहे और सब भूल गए कि रघु के साथ क्या हुआ था। सबको उसका अलग थलग रहना, किसी से बात ना करना दिखता था। उसके मन में छिपे हुए दुख को कोई नहीं समझता था। फिर पितृपक्ष आ गया। पंडित जी समेत सब बच्चे खुश थे कि अब तो रोज खीर और पूड़ी खाने को मिलेगी। लेकिन एक दिन पंडित जी ने कुछ ऐसा देखा कि श्राद्ध के लिए उनका नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। पंडित जी उस दिन अपने पिताजी के साथ अपने दादाजी के श्राद्ध की रस्म, जिसे तर्पण कहा जाता है और जिसमें श्राद्ध देने वाले के बाल उतारे जाते हैं, करने नदी किनारे पहुंचे थे। वहां कई और लोग भी अपने अपने बाल उतरवा रहे थे। पंडित जी की नजर अचानक उनसे कुछ ही दूर सफेद धोती में बैठे हुए रघु पर पड़ी, जिसके बाल उतारे जा रहे थे। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ये उसके पिताजी का पहला श्राद्ध था और उसकी तर्पण की पहली रस्म। रघु को ऐसे हाल में देखकर पंडित जी का कलेजा मुंह को आ गया था। उन्हें रघु के लिए बहुत खराब लग रहा था कि इतने छोटेपन में उसे ये सब करना पड़ रहा है। जैसे ही रघु रस्म करके वापस आ गया, पंडित जी सीधे अपने पिताजी के पास गए और उनके गले से लग गए। वे लगातार रो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे कितने लकी हैं कि आज उनके पापा उनके साथ हैं। इसके बाद अगले दिन उन्होंने स्कूल जाकर फिर से रघु से दोस्ती की कोशिश शुरू की और इस बार बिना किसी लालच के। उनकी कोशिश बहुत ज्यादा कामयाब तो नहीं हो पाई, लेकिन इतनी तो हो ही गई कि उनकी वजह से कभी कभार रघु के उदास चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। स्कूल से निकलने तक वे बेस्ट फ्रेंड्स तो नहीं बन पाए थे, लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि रघु के बहुत सारे अप्स और डाउन्स में वे उसके साथ थे। आज ये सब सोचते हुए पंडित जी को श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक याद आ जाता है। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम। यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इंसान देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें देवता मिलते हैं, जो अपने पूर्वजों यानी पितरों की पूजा करते हैं उन्हें अपने पितर मिलते हैं, जो जिंदा इंसानों की पूजा करते हैं उन्हें इंसान मिलते हैं, लेकिन जो इंसान मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं खुद मिलता हूं। पंडित जी का मन इस याद के गलियारे से भटक कर फिर वापस अपनी जगह पर आ गया था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। बृजभूषण जी और पंडित जी गीता ज्ञान के सेशन के लिए सबसे ज्यादा जिस जगह पर गए हैं वो हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स इसलिए कि वहां काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और स्टाफ के अलावा वहां कोई भी खुशी से नहीं आता। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है जहां हर चेहरा उदास और परेशान नजर आता है। शायद यहीं पर भगवान को सबसे ज्यादा याद भी किया जाता है। और इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद पंडित जी इतना तो समझ ही चुके हैं कि इसी जगह पर आने वालों या काम करने वालों को गीता ज्ञान का सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि यहां मन सबसे कमजोर और टूटने की कगार पर होता है। इसीलिए अगर गीता ज्ञान की समझ हो तो लोग इन मुश्किल हालातों से खुद को और अपने आप को संभाल सकते हैं। कुछ दिनों पहले पंडित जी को एक बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल से गीता ज्ञान सेशन के लिए इनवाइट आया था। हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से सौमित्र नाम के एक ऑफिसर ने उनसे कांटेक्ट किया था।
वे चाहते थे कि पंडित जी उनके यहाँ लगातार 3 दिन तक हर रोज 2 घंटे का सेशन दें। पहले दिन नर्सिंग स्टाफ को, दूसरे दिन डॉक्टर्स को और फिर तीसरे दिन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को गीता ज्ञान देने की रिक्वेस्ट की गई थी। हॉस्पिटल वैसे तो पंडित जी के घर से काफी दूर था, लेकिन सौमित्र की बातों में इतना अपनापन और ह्यूमिलिटी थी कि पंडित जी मना नहीं कर पा रहे थे। सरला जी ने जरूर थोड़ा ऑब्जेक्शन किया था कि पंडित जी अभी वायरल इन्फेक्शन से ठीक हुए हैं और उन्हें काफी वीकनेस है, इसीलिए 3 की जगह एक ही सेशन रखा जाए, वो भी अगर इतना जरूरी हो तो। इस पर सौमित्र ने कहा कि उनके यहाँ स्टाफ इतना ज्यादा है कि सब एक साथ नहीं आ सकते और सबको एक साथ एक सेशन में बिठाने से हॉस्पिटल में काम रुक जाएगा। उन्होंने बताया कि इन 3 सेशंस में भी सिर्फ आधा स्टाफ ही मौजूद रहेगा, क्योंकि बाकियों को पेशेंट्स के लिए अवेलेबल होना है। पता नहीं क्यों, लेकिन पंडित जी का मन ना करने का नहीं हो रहा था। इसीलिए उन्होंने माहौल को हल्का बनाने के लिए सौमित्र से कहा कि अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मैं हॉस्पिटल में ही रहूंगा, तो मेरे बचने की ज्यादा उम्मीद है। इस पर सौमित्र और सरला जी हंस पड़े। अगले दिन सौमित्र ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से अपना बनाया हुआ सेशन का प्रोग्राम पंडित जी को मेल कर दिया। 2 घंटे के प्रोग्राम में कब, कैसे और क्या होगा इसकी डिटेल्स मौजूद थी, जैसे कि कब पंडित जी को लेकर कैब हॉस्पिटल पहुंचेगी, कब प्रोग्राम शुरू होगा, यहां तक कि किस किस के सवाल उन्हें अपनी स्क्रीनिंग के बाद पंडित जी से पूछने लायक लगे थे, उसकी भी डिटेल्स मौजूद थी। पंडित जी को सिर्फ अपनी बात कहनी थी, बाकी सवाल जवाब राउंड के लिए हॉस्पिटल स्टाफ में से कोई एक उनकी हेल्प करने वाला था, जो ऑडियंस में से उनका नाम पुकारता, जिनके क्वेश्चन सिलेक्ट हुए थे और फिर वे पंडित जी से सवाल पूछ सकते थे। ये सब पढ़कर पंडित जी थोड़े अनकंफर्टेबल से हो गए थे। इस तरह का सेशन उन्हें बहुत आर्टिफिशियल सा लग रहा था। पहली बात तो वो कभी भी कहीं कुछ पढ़कर या रटकर नहीं जाते थे। दूसरा, उन्हें लगता था कि हर किसी का सवाल इंपॉर्टेंट होता है। बेशक हमें लगे कि ये तो बहुत मामूली सी बात है, लेकिन किसी के लिए वही मामूली बात बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पंडित जी ने सौमित्र को कॉल किया कि उन्हें कुछ डाउट्स हैं। सब कुछ प्लान्ड वे में करना सौमित्र की अच्छी आदत है और वे उसे अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन उन्हें सेशन में नेचुरल रहना पसंद है। वे इसे किसी लेक्चर की तरह नहीं लेते हैं, बल्कि आपस में 2 वे कम्युनिकेशन की तरह लेते हैं। इससे ऑडियंस भी खुश होती है और उन्हें उनके आंसर्स भी मिल जाते हैं। सौमित्र ने उनकी इस बात को रिस्पेक्ट करते हुए कहा कि वो जैसा चाहें अपने तरीके से अपना सेशन कर सकते हैं। पंडित जी और सरला जी को लेने बिल्कुल सही टाइम पर हॉस्पिटल की तरफ से कैब आ गई थी। वे दोनों ये देखकर हैरान थे कि सौमित्र उन्हें खुद लेने आए थे। हॉस्पिटल पहुंचकर भी मैनेजमेंट के टॉप लोगों और स्टाफ ने उनका बहुत अच्छा वेलकम किया। फिर जरा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए सौमित्र पंडित जी और सरला जी को लेकर ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ गया। पूरा ऑडिटोरियम भरा पड़ा था। पता चला कि हॉस्पिटल की जो 2 ब्रांचेस इस शहर में हैं, दोनों का नर्सिंग स्टाफ वहां जमा था। सौमित्र ने पंडित जी और सरला जी का इंट्रोडक्शन दिया, जिसके बाद सरला जी तो नीचे गेस्ट के लिए रखी हुई सीट पर बैठ गई और पंडित जी ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ वहां मौजूद सभी नर्सिंग स्टाफ को धन्यवाद देते हुए सेशन शुरू किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स को भगवान का रूप कहा जाता है, क्योंकि वे सबकी जान बचाते हैं या बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और इस तरह देखा जाए तो आप सब भगवान के हेल्पिंग हैंड्स हैं, क्योंकि आप मरीजों की जान बचाने में डॉक्टर्स के साथ अपनी जान लगा देते हैं। आप सब डॉक्टर्स के आंख, नाक और कान का भी काम करते हैं, क्योंकि जो पेशेंट्स एडमिटेड होते हैं उनकी पल पल की खबर आप ही तो डॉक्टर्स तक पहुंचाते हैं। आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। इसके बाद पंडित जी ने उन सबसे रिक्वेस्ट की कि वे गीता ज्ञान में अपने जिस सवाल का जवाब ढूंढना चाहें उन्हें पूछ सकते हैं। ये सुनते ही एक साथ बहुत सारे हाथ खड़े हो गए। अब पंडित जी ने कहा कि मैं जानता हूं कि आप सबके सवाल बहुत जरूरी हैं, इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि आज जितना हो सके उतने सवाल लें, और बाकी जो रहा उन्हें मैं अपना ईमेल आईडी दे दूंगा। आप मुझे मेल कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको श्रीमद् भगवद गीता से जवाब ढूंढकर दे सकूं। यह सुनकर सबको तसल्ली सी हो गई थी। अब पंडित जी ने एक उठे हुए हाथ की तरफ इशारा किया। जिसने हाथ उठाया था वो बहुत यंग स्टाफ नर्स थी, जिसका नाम भावना था। भावना उठी और उसने कहा कि पंडित जी, मैंने इसी साल नर्सिंग कोर्स पूरा किया है और मैं एक नर्स के तौर पर पिछले 6 महीने से काम कर रही हूं। हमारी ड्यूटीज अलग अलग जगह लगी रहती हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपने पूरे नॉलेज और कैपेसिटी से पेशेंट्स की देखभाल कर सकें। हम सबके साथ प्यार और रिस्पेक्ट से पेश आने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो बहुत रूड होते हैं, हमारे साथ डिसरिस्पेक्ट से पेश आते हैं और हमारे बहुत अच्छे से उनके साथ पेश आने पर भी हमारी कंप्लेंट कर देते हैं। ऐसे पेशेंट्स की वजह से मन बहुत खराब होता है और कई बार लगता है कि मैंने अपने लिए गलत प्रोफेशन चुन लिया है।
पंडित जी मुझे बताइए कि मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए। भावना की बात से बहुत सारे लोग अग्री करते थे, क्योंकि उन सबको रोज इस तरह के एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ता था। पंडित जी ने भावना को बैठने को कहा और उन्हें उनके सवाल का जवाब देना शुरू किया। भावना, आप और आपके जैसे हर नर्सिंग स्टाफ को रोज ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ता है जो आपको परेशान कर सकते हैं। आपके मन में बहुत अच्छी इंट्यूशंस होने के बाद भी कुछ पेशेंट्स जब आपके साथ रूड बिहेव करते हैं तब आपको बुरा लगता होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने आप पर या अपने प्रोफेशन पर शक करना शुरू कर दें। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपको थोड़ा सा खुद को भी बार बार यही बात याद दिलानी होगी कि जो आप कर रही हैं वो इंसानियत के लिए सबसे बड़ा काम है। किसी की सेवा करना, किसी का दर्द कम करना। मैं जानता हूं कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, लेकिन फिर भी आपको एक बात हमेशा खुद को समझानी होगी कि जो पेशेंट्स आपके साथ बुरा बिहेव कर रहे हैं वे बहुत बीमार हैं। तकलीफ ने उनका मन खोखला कर दिया है, और जो मन कमजोर होता है वही सबसे ज्यादा शोर मचाता है। अगर आप ये सोचकर उनका ट्रीटमेंट करेंगे कि ये तन और मन दोनों से बीमार हैं और इस वक्त इन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तब आपको इनके बिहेवियर से फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक मां अपने बीमार बच्चे के चिड़चिड़ेपन का बुरा नहीं मानती, उसके चिल्लाने या हाथ पैर पटकने पर भी उसकी सेवा करना या उसे खाना और दवाई देना बंद नहीं करती, उसी तरह आपको भी सोचना होगा, तब आपकी परेशानी जरूर कम होगी। इसके बाद उन्होंने उसे श्रीमद् भगवद गीता से यह श्लोक सुनाया। ये जन्म माता प्रपद्यन्ते तांस्तो भव भजाम मम वर्तमानु वर्तन्ते ह्यूलाह पार्थ सर्वशः। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि लोग जिस भी तरह से मेरी शरण में आते हैं मैं उसी के अनुसार उन्हें जवाब देता हूं। हे कुंती के पुत्र, जाने या अनजाने में हर कोई मेरे मार्ग का अनुसरण करता है। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि यहां जो जैसा करे, अगर वो जानबूझकर करे तो उसके कर्मों के खाते में वो दर्ज होता है और उसे उसका फल जरूर मिलता है। हर कोई अपनी आत्मा की प्रेरणा पाकर अपने कर्म करता है, इसीलिए हमें बस अपने कर्मों का ध्यान रखना है, दूसरों के हिसाब से या सिचुएशन के हिसाब से नहीं, अपनी अंतरात्मा के हिसाब से भगवान की ओर जाने वाले रास्ते पर चलना है। अगर हम सच्चे दिल से मानते हैं कि बीमार को ठीक करना, उसकी सेवा करना हमारा फर्ज है, तब वो जो कुछ भी करे हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें हमारा नेचर नहीं बदलना है। इस जवाब से भावना को बहुत अच्छा लगा। फिर पंडित जी ने अपने अगले सवाल के लिए सबकी ओर देखा। अस्पताल में और आगे क्या हुआ ये आप जानेंगे अगले एपिसोड में, तो सुनते रहिए कुकू एफएम। शहर के एक बड़े से हॉस्पिटल में पंडित जी गीता ज्ञान का सेशन कर रहे थे। ये सेशन इस तरह से प्लान किए गए थे कि 3 दिन तक हॉस्पिटल में काम करने वाले हर तरह के स्टाफ मेंबर्स, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन कवर हो जाएं। पहला दिन नर्सिंग स्टाफ के लिए था और पंडित जी ने, जैसा कि उनकी आदत है, पहले से कोई भी प्लानिंग न करते हुए सीधे सेशन में शामिल होने का तय किया। लोग सवाल पूछने लगे। इस बार जो सवाल आया था, या यूं कहें कि सिचुएशन आई थी, ये बहुत एक्सपीरियंस नर्स की तरफ से थी। उसका नाम जॉयस था और वो केरला से थी। पिछले 30 साल से नर्स का काम कर रही थी और अब इस हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी यानी हार्ट रिलेटेड डिपार्टमेंट की नर्स की टीम लीड थी। हॉस्पिटल में काम करने वाला हर कोई उन्हें जानता था और उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता था। जॉयस ने पंडित जी से पूछा कि उन्हें अपने प्रोफेशन से बेहद प्यार है और इस पर गर्व भी है। उन्होंने बताया कि उनकी मां भी एक नर्स थी और उन्होंने बचपन से ही सोच लिया था कि वे भी बड़े होकर नर्स ही बनेंगी। उनका अब तक का सफर बहुत अच्छा रहा। लोगों की सेवा करना और उन्हें ठीक होते देखना उन्हें अंदर तक गहरी खुशी से भर देता था। ठीक होकर जाते हुए पेशेंट्स और उनके फैमिली मेंबर्स के खुश चेहरे देखकर उनकी सारी थकान दूर हो जाती थी। लेकिन जब कोई पेशेंट इस कंडीशन में नहीं होता कि वो ठीक हो सके या पूरी तरह से ठीक हो सके, तब उसे झूठे दिलासे देते हुए उनका मन बहुत खराब सा हो जाता था। ऐसा लगता था कि जैसे झूठ बोलकर हम उन्हें झूठी उम्मीद दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स के अटेंडेंस को देखकर भी उन्हें बहुत दुख होता है, क्योंकि हम उन्हें सच नहीं बता सकते और उनकी उम्मीद और थकान देखकर बस दुखी होकर रह जाते हैं। पंडित जी, जैसे जैसे इस प्रोफेशन में मेरे साल बढ़ते जा रहे हैं, ये दुख भी बढ़ता जा रहा है। अक्सर नींद नहीं आती और ऐसे ही लोगों के चेहरे याद आते रहते हैं। बहुत सारे लोग तो बहुत यंग एज में थे जब वे अपनी बीमारी से हार गए। उनकी फैमिलीज का ख्याल आता रहता है, बहुत डिप्रेस्ड फील होता है। आप बताइए, इस सिचुएशन में हम क्या करें? कैसे अपने मन से ये बोझ उतारें? पंडित जी ने जॉयस की बातों को बड़े ध्यान से सुना। उन्हें जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं आपको बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा।
क्योंकि आपने इतने सालों तक उस जज्बे के साथ हजारों लोगों की सेवा की है, जिस जज्बे की वजह से आपके प्रोफेशन को इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है। आपने जो अपनी तकलीफ अभी शेयर की है, उसके बारे में मैं श्योर हूं कि यही तकलीफ आपके प्रोफेशन के लगभग सभी लोगों का दर्द होती होगी। फिर उन्होंने ऑडियंस से पूछा कि क्या मैं सही हूं, जिस पर वहां बैठे हर शख्स ने हां कहा। पंडित जी ने फिर जॉयस के साथ सबको कहा कि कोई भी अच्छा इंसान यही चाहता है कि सबका अच्छा हो। आप सब भी चाहते हैं कि आपके पास जो भी पेशेंट आए वो पूरी तरह ठीक होकर अपने घर जाए। इसके लिए डॉक्टर्स और आप सब मिलकर जो कुछ करते हैं वो करते हैं, लेकिन हमें यह बात एक्सेप्ट करनी होगी कि चाहे हम कितना कुछ कर लें, कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। सबसे पहले तो हमें उन बातों का बोझ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे मन की भी आखिर एक लिमिट है। यह भी एक हद तक ही बोझ उठा सकता है। उसके बाद क्या होगा? वही होगा जो किसी बर्तन की कैपेसिटी से ज्यादा उसमें पानी भर देने से होता है। पानी बाहर गिरने लगता है। यही हाल हमारे मन का भी होता है जब हम उसे अपने अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस से, थॉट से और बेकार की बातों से भर देते हैं। एक बार हमारा मन ओवरफ्लो होने लगा तो फिर ये इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है और फिर एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन का रूप ले लेता है। आपके प्रोफेशन का ये कड़वा सच है कि ऐसे भी पेशेंट्स आपके पास आएंगे जिनका इस जन्म का टाइम पूरा हो चुका होगा या फिर होने वाला होगा। बहुत टाइम तक उनको ट्रीट करते हुए जब आपका उनसे इमोशनल बॉन्ड बन जाता है, तब आपको उनके लिए दुख होना नेचुरल है। इसीलिए आपको श्रीमद् भगवत गीता में जैसे भगवान श्री कृष्ण ने प्यार और मोह का फर्क बताया है, उसे समझना चाहिए। अटैचमेंट और डिटैचमेंट के फर्क को भी समझना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये नहीं समझा तो ये आपके और उस पेशेंट दोनों के लिए ठीक नहीं है। पंडित जी ने आगे कहा कि अब मैं आपको डिटैचमेंट और अटैचमेंट का फर्क समझाता हूं। जब आपके पास कोई पेशेंट आता है, तब आपको उसे सिर्फ एक बीमार शरीर समझकर उसे ठीक करने पर फोकस करना है, पूरी रिस्पेक्ट और प्यार के साथ। अगर आप उसके साथ इमोशनल कनेक्शन बनाने लगेंगे तो उसकी तकलीफ, उसके पेन को खुद भी महसूस करने लगेंगे और इससे आपको उसे ट्रीट करने में परेशानी होगी। साथ ही आपके डिसीजंस भी इससे अफेक्ट होंगे। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं होता कि आप अपने पेशेंट्स की परवाह न करें या उसे अच्छे से ट्रीट न करें। डिटैचमेंट का मतलब यह है कि आप एज अ नर्स अपना बेस्ट करते हुए उसका ख्याल रखें और खुद को या डॉक्टर्स को भगवान ना समझते हुए बस इंसान समझें। यह समझें कि हमसे जो हो सकता है हम करेंगे, लेकिन उसके बाद का हम उस इंसान के भाग्य पर छोड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु, यहां गुरु शब्द से माता, पिता, आचार्य और वृद्ध एवं अपने से जो किसी भी प्रकार से बड़े हों उन सबको समझना चाहिए। और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। यहां भगवान कह रहे हैं कि अपनों से बढ़ो, चाहे कोई उम्र में बड़ा हो, क्वालिफिकेशन में बड़ा हो, नॉलेज में बड़ा हो, हमारे पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, चाहे जिस भी तरह से अगर कोई हमसे बड़ा है तब उनकी रिस्पेक्ट करना, अपने हर काम में मन, वचन और कर्म से प्योरिटी रखना, सिंप्लिसिटी के साथ जीना, दूसरों पर किसी तरह का वायलेंस ना करना, इन सब बातों को शास्त्रों में शरीर की तपस्या कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में 3 तरह की तपस्या का जिक्र भगवान ने किया है, मन, वाणी और शरीर की तपस्या। हम सबको चाहिए कि हम अपनी लाइफ के हर पल में इन तीनों तरह के तप यानी तपस्या को करें, ताकि हमें शांति और सुख मिल सके। इन तपस्याओं को करने के लिए हमें अपने मन पर सबसे पहले कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि बिना मन पर कंट्रोल किए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसे आपकी सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में इस तरह से समझिए कि जब आप किसी को ट्रीट कर रहे हों तब अपने मन की इच्छाओं को खुद पर हावी नहीं होने दें। आप चाहते होंगे कि आपका पेशेंट जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन ये तो उसकी बीमारी और ओवरऑल हेल्थ पर डिपेंड करता है। इसीलिए सिर्फ डॉक्टर के बताए अनुसार उसका ध्यान रखते रहें, उससे किसी तरह का मोह न रखते हुए बस उसका इलाज करें और अपने मन से ये वहम भी हटा दें कि आप कुछ हैं। अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना और खुद पर घमंड होना 2 अलग बातें हैं। भरोसा कि आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं और ये ना सोचते हुए कि आप किसी की जिंदगी या मौत के लिए जिम्मेदार हैं, ये खुद पर रखें। आपको बहुत सारे दुखों से ये बचा लेगा और अंत में इस सच को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जो इस दुनिया में आया है, जब उसका समय होगा तब कोई कुछ नहीं कर पाएगा।
इन सब बातों को समझ लेने से आपके बहुत सारे दुख कम हो जाएंगे। आपके मन को टाइम टू टाइम खाली होना जरूरी है, वरना ये आपके साथ बाकी सबके लिए भी परेशानी बन जाएगा। पंडित जी के जवाब से जॉय समेत सभी को बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद पंडित जी ने और भी कई लोगों के सवाल लिए और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के दिए ज्ञान के सागर से ढूंढ ढूंढ कर उनके सवालों के जवाब देने की कोशिश की। हॉस्पिटल में गीता ज्ञान सेशंस के दौरान ब्रजभूषण जी और पंडित जी को एक बात समझ में आई कि हर प्रोफेशन से जुड़े लोगों की ऐसी कुछ बातें होती हैं जो सिर्फ उन्हें ही समझ आ सकती हैं। बाहर से जो जितना चमकदार और ड्रीम प्रोफेशन लगता है, उसकी असलियत भी उतनी ही दर्द और टेंशन भरी कहानियों वाली होती है। बच्चे डॉक्टर बनने के सपने सजाते हैं। बहुत हद तक पेरेंट्स भी इस सपने के बीज अपने बच्चों के मन में बोते हैं, लेकिन इस बीज को बोते वक्त ये नहीं सोचते कि डॉक्टर सिर्फ पैसा नहीं कमाते हैं, बल्कि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं और अपना बेस्ट देने के बाद भी अगर वो किसी केस में कामयाब ना हो पाए तो जिंदगी भर का गिल्ट उठाकर चलते हैं। सपने देखना कोई गलत बात नहीं है और डॉक्टर बनने का सपना तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप ह्यूमैनिटी की इससे बेहतर हेल्प कर ही नहीं सकते। लेकिन आपको मेंटली भी खुद को बहुत स्ट्रांग बनाना होगा ताकि पेशेंट्स के साथ आने वाले अप्स एंड डाउन्स में आप स्टेबल रहें, आपका मन मजबूत रहे और हर तरह के बैगेज से फ्री भी रहें। हॉस्पिटल में गीता ज्ञान सेशन का दूसरा दिन था। यह दिन डॉक्टर्स के लिए फिक्स था। पहले सेशन की तरह इस सेशन के लिए भी हॉस्पिटल की तरफ से सौमित्र पंडित जी और सरला जी को लेने आया था। कल वापसी के टाइम पंडित जी ने सौमित्र से कहा भी था कि उसे अपना काम छोड़कर उन्हें इस तरह पिक और ड्रॉप देने के लिए नहीं आना चाहिए, लेकिन सौमित्र ने कहा कि यह भी मेरे काम का ही हिस्सा है और मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज सेशन के लिए जाते हुए सौमित्र ने कल के यानी नर्सिंग स्टाफ के साथ हुए सेशन का फीडबैक दिया था कि सब बहुत खुश थे और मैनेजमेंट को इस इनिशिएटिव के लिए थैंक्स भी कह रहे थे। इस पर पंडित जी ने मन में भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद कहा कि उन्होंने हम सब की भलाई के लिए गीता ज्ञान जैसा ज्ञान का सूरज दिया, जिसकी रोशनी युगों युगों से हम सबके मन और जीवन को अपनी चमक से जगमगाए हुए है। डॉक्टर्स के लिए पंडित जी इससे पहले भी काफी सेशंस कर चुके हैं और उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स पेश आती हैं इसकी काफी नॉलेज उन्हें हो चुकी थी। पंडित जी आज के सेशन से उम्मीद कर रहे थे कि कुछ नया सीखने और समझने को मिले। सेशन प्लान के मुताबिक शुरू हुआ और पंडित जी से पहला सवाल किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन कैंसर स्पेशलिस्ट थे और उनके पास हमेशा या ज्यादातर लोग ऐसे आते थे जो काफी खराब हालत में होते थे। उन्होंने बताया कि कई बार पेशेंट्स के रिलेटिव्स कुछ गलत हो जाने पर उनके और उनके स्टाफ के साथ बहुत बुरी तरह पेश आते हैं, जबकि हम हर पेशेंट पर पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे बस में भी सब कुछ नहीं है। कई बार हमारे और हमारे स्टाफ के साथ मारपीट तक हो जाती है। ऐसे में बहुत मन खराब होता है। लगता है कि हमारे इतने डेडिकेशन का क्या फायदा जब लोग हम पर भरोसा ही नहीं करते हैं। पंडित जी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे थे, क्योंकि उन्होंने खुद कई बार ऐसे मामलों के बारे में न्यूज में पढ़ा या सुना था। एक बार तो ऐसा ही एक मामला उनके पड़ोस में भी हो गया था, जब किसी बीमार व्यक्ति की हॉस्पिटल में डेथ हो गई और उसकी फैमिली ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये डॉक्टर्स की गलती से हुआ है। वहां पुलिस को आना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ था। पंडित जी जान रहे थे कि इस तरह के इंसिडेंट्स किसी का भी मोराल डाउन कर सकते थे और यह भी एक फैक्ट था कि कुछ केसेस में मेडिकल नेग्लिजेंस भी होती है जो पेशेंट के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन तब भी किसी के साथ मारपीट करना गलत ही माना जाएगा और ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं। ज्यादातर डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स के साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से पेश आते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन की बात का जवाब देते हुए पंडित जी ने कहा कि ये किसी के लिए भी बहुत खराब एक्सपीरियंस होगा कि जब आपके ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन लगाया जाए जिसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं और आपके साथ वायलेंस किया जाए। लेकिन हर प्रोफेशन के साथ इस तरह की बातें तो जुड़ी हुई ही हैं। एक्सीडेंट हो जाए तो लोग ड्राइवर को पीट देते हैं, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। बच्चा फेल हो जाए तो पेरेंट्स टीचर को भला बुरा कहते हैं, चाहे उनके बच्चे ने पढ़ाई की हो या ना की हो। हाँ, जब किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तब उसका सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं। इसके पीछे वजह यही है कि लोग इमोशनली बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, दुख और फेलियर्स को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना नहीं जानते हैं, जिम्मेदारी लेने से भी बचना चाहते हैं, इसीलिए दूसरों को दोष देकर अपनी भड़ास निकाल देना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका होता है। आप भी ऐसे ही लोगों के शिकार बनते हैं जो सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उनका पेशेंट ठीक हो सकता था, लंबा जी सकता था, लेकिन डॉक्टर्स ने ऐसा होने नहीं दिया। आप उन्हें अगर मन से बीमार समझेंगे तो शायद उनसे डील करने में आसानी होगी।
आप किसी की कही बातों को जितना अपने मन पर लेंगे उतना दुख होगा। श्रीमद् भगवद गीता हमें तारीफ और निंदा यानी बुराई को एक तरीके से लेना सिखाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तारीफ मिलने पर फूलना नहीं चाहिए और कोई बुराई भी करे तो इसे दिल पर नहीं लेना चाहिए। पंडित जी ने कहा कि हम आम इंसान जब भी किसी भी वजह से, चाहे खुद बीमार होकर या किसी अपने के बीमार होने पर जब हॉस्पिटल जाते हैं तो 2-3 दिन में ही हमारा मन खराब हो जाता है। फिर आप सबको तो रोज दिन रात उस माहौल में रहना पड़ता है। आप लोगों के मन भी कमजोर होते ही होंगे, इसीलिए आपको हम सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है और ये स्ट्रेंथ श्रीमद् भगवद गीता से ही मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हर सिचुएशन में स्ट्रांग बने रहने का रास्ता दिखाया है और इस रास्ते पर चलकर हम अपने आप को हर सिचुएशन के लिए रेडी कर सकते हैं। इसके बाद पंडित जी ने सबको श्रीमद् भगवद गीता से ये श्लोक पढ़कर सुनाया। युञ्जन नेवम सदात्मनम योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, निरंतर शरीर द्वारा अभ्यास करके मन को परमात्मा स्वरूप में स्थिर करके परम शांति को प्राप्त हुआ योग में स्थित मनुष्य ही सभी सांसारिक बंधन से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त कर पाता है। इसे सिंपल लैंग्वेज में इस तरह समझते हैं कि जो इंसान लगातार योग और मेडिटेशन के जरिए अपने मन को सिर्फ भगवान को समर्पित कर देता है, ऐसा इंसान न सिर्फ कभी खत्म ना होने वाली शांति पाता है बल्कि साथ में दुनिया के सारे बंधनों से छूट जाता है और आखिर में मुझ में मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान यानी मेडिटेशन के जरिए अपने मन को हर तरह की चिंता, डर और स्ट्रेस से मुक्त करने का तरीका बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि संसार में रहते हुए यहाँ के थॉट्स हमें अफेक्ट करते ही हैं। इन थॉट से पैदा होने वाली सभी इच्छाओं का हर तरह से त्याग करते हुए मन से इंद्रियों यानी सेंसेस जो कि 5 होते हैं, टच, स्मेल, साइट, टेस्ट और हियरिंग, इन सबको चारों ओर से अपने कंट्रोल में कर लेना चाहिए। धीरे धीरे और स्टेबल होते हुए बुद्धि में दृढ़ विश्वास के साथ मन केवल ईश्वर में स्थिर हो जाएगा और कुछ भी नहीं सोचेगा। इसे अगर और सिंपल वर्ड्स में समझें तो गीता में भगवान ने बहुत डिटेल में अपने मन को कंट्रोल करने के लिए ध्यान योग यानी मेडिटेशन के बारे में बताया है कि कैसे हम अपने मन को, अपनी सेंसेस को इस तरह से कंट्रोल करें कि बाहर की बातें, लोगों के ताने या कहीं सुनी बातें हम पर बुरा इफेक्ट ना डालें। दुनिया को कंट्रोल करने से कहीं ज्यादा आसान खुद को, अपने मन को कंट्रोल करना है। जिस दिन ये हो गया उस दिन हमारा मन भगवान में पूरी तरह लग जाएगा और फिर किसी तरह का स्ट्रेस, डिप्रेशन हमें छू भी नहीं पाएगा। इस तरह हम हर तरह के डर से मुक्त हो जाएंगे, हमारा मन शांत और सुखी हो जाएगा। पंडित जी के इस तरह से डॉक्टर हर्षवर्धन को दिए आंसर से न सिर्फ डॉक्टर हर्षवर्धन बल्कि बाकी सभी डॉक्टर्स को अच्छा लगा। सेशन में और भी कुछ गीता ज्ञान से जुड़ी बातें हुई और फिर पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करते हुए सेशन खत्म किया। जाने अंजनी स्टोरी चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की ऑडियो सुनने के लिए हमारे चैनल पर बनी रहिए।